हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम इन पिंस ट्रेडर फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है वीडियो खास वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मूविंग एवरेज, व्हाट इज़ द मूविंग एवरेज। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, और वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, कौन कौन से मूविंग एवरेज और हम लोग कौन कौन से यूज़ करते हैं और हम लोग कैसे इनको यूज़ करते हैं हमारा स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म और स्कैल्पिंग, कौन कौन से हम लोग, और ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट, और किस लिए काम आते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ज़रूर होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मतलब अभी देखो, मैं कैलकुलेशन तो कर नहीं रहा हूँ, मैं हाथ से कुछ लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास सब कुछ बना हुआ है, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको ओरल समझा रहा हूँ और फाइनली मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। ठीक है, मूविंग एवरेज कहता हूँ कि जैसे इसमें 3-4 टाइप्स के होते हैं: सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मान लो कि जैसे हम लोग कोई 10 दिन का, लास्ट 10 डेज़ का, तो 10 डेज़ का हम लोग जो एवरेज निकालते हैं, अगर 5 डेज़ डालते हैं, और डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे, आप 1 सेकंड का भी ले सकते हो और यहाँ पे 1 साल 2 साल का भी ले सकते हो। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन अगर सिंपल मूविंग एवरेज में डालता हूँ तो अगर 10 दिन का डालता हूँ तो 10 दिन का जो भी आएगा अपॉन उसका 10। एक्सपोनेंशियल मूविंग आपने पढ़ा होगा, वो लॉगरिथम में जाता है। ठीक है, लॉगरिथम वाला जो टेबल रहता है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करता है और ये ज़्यादा मोर एक्यूरेट रहता है। ठीक है, और वेटेड मूविंग एवरेज ये थोड़ा इससे ज़्यादा रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन, ज़्यादा मैं आपको डीप जा नहीं रहा हूँ, मैं कोई गणित वणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाने में आपको पूरा इसमें कैलकुलेशन बता देगी कि कैसे निकलता है, बट आपको इतना ज़रूरत इसमें नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए, और दूसरी का चीज़ किस लिए यूज होते हैं मूविंग एवरेज, हमारा ट्रेंडिंग, फाइंड आउट द ट्रेंडिंग मार्केट। हमारा मार्केट कैसा है, यहाँ पर ट्रेंडिंग है, साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, हमारा पैसा कहाँ बनेगा, ट्रेंडिंग में। चाहे आप इक्विटी में करिए, चाहे ऑप्शन 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 सेलर, तो मार्केट को रेंज बाउंड चाहिए। जैसे मैं करता हूँ, मैं मोस्टली ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन बायर को यहाँ पर क्या चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट। तो आपको पता होना चाहिए मार्केट कहाँ से उठने वाला है और कहाँ पे क्या होता है, ये आपको मूविंग एवरेज से पता चलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और बहुत टाइम लगता है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन से नहीं बता सकता। ठीक है, मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ट्रेड भी साथ साथ मेरा यहाँ पर इनिशिएट भी चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ आपको बताता हूँ। तो लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आप देखोगे ये निफ्टी का चार्ट है, ये डे का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर मूविंग एवरेज करके लगे, यहाँ पर एक्सपोनेंट, यहाँ पर देखो सिंपल मूविंग एवरेज, SMA, यहाँ पर आ गया सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये चीज़ आएगा, कैसे लगाते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 9 है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यहाँ पर 9 की जगह 5 कर सकते हो, 10 कर, जैसे मैंने यहाँ पर 20 DM लगा, मैंने 20, मुझे 20 चाहिए। आप यहाँ पर चेंज, और कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। ठीक है, और इसको यहाँ पर आप चेंज भी थोड़ा, इसको हाइड ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ पर मोटा डार्क। ठीक है, और कलर यहाँ पर चेंज आप कर सकते हो, यू कैन चेंज कलर। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा है ऑलरेडी वहाँ पर एज इट इज़। तो ये हमारा 20 DM यूज कर, ज़्यादातर मोस्टली यूज 20 DM यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 20 DM का मतलब हो जाएगा हमारा 20 डे का प्रीवियस, जो 20 दिन से हमारा क्या चल रहा है, प्रीवियस 20 डे, इसीलिए दिस इज़ द लैगिंग इंडिकेटर। ये हमारा लैगिंग, ये 20 डेज, 20 दिन पहले का क्या बता रहा है उसका एवरेज निकालता है। ठीक है, तो 20 DM अगर ये क्रॉस ओवर होता है तो इट मीन्स क्या है कि प्राइस इसके ऊपर, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो इट मीन्स वी आर बुलिश ट्रेंड, और जैसे प्राइस इसके नीचे चला जाता है तो इट मीन्स क्या होता है कि हम इसमें समझते हैं कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड आ गया। जैसे ही इसने क्रॉस ओवर किया, वापस फिर से ऊपर। ठीक है, आप देखोगे लाइक दैट समथिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग 20 DM एक्सपोनेंशियल। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि आप इसको चेंज कर, अब जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है, मैंने यहाँ पर EMA क्रॉस ओवर, और एक्सपोनेंशियल में डालोगे तो आपको यहाँ पर EMA आ जाएगा, सिंपल एक्सपोनेंशियल EMA, सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपो, ये इस टाइप से आएगा। ठीक है, से ज़्यादा फर्क, शॉर्ट टाइम देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में आपको इसमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉस डाला हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेज को डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेरा 5 DM है, ये सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 5 DM है, ये 5 इनपुट, 5, 10, 20, 50, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, पर मेरा ये सेटअप है 5, 10, 20 और 50। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है ट्रेंडिंग मार्केट में, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना फ्रेंड, तो आपको अदर चीज़ भी देखनी होती है। अगर मार्केट एक ब्रेकआउट कर दिया होता है, ठीक है, एक चैनल को ब्रेकआउट कर दिया होता है, सब कुछ ब्रेक, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पे पूरा बंच के साथ क्रॉस ओवर कर दिया, ठीक है। होता क्या है, हमारा अप ट्रेंड कहाँ से शुरू हो जाएगा, पहले 5 DMA, उसके बाद हमारा 10 का, फिर हमारा 20 का, फिर हमारा लास्ट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 50 का आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5, 10, 20, अगर प्राइस इन सब के ऊपर चला गया तो एक्सट्रीमली दिस इज द स्ट्रॉन्ग बुल। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ गैप अप के साथ, और ये गैप अप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गैप अप के साथ हुआ, ओपन हुआ स्ट्रॉन्ग, और 5 DMO को इंटैक्ट किया। आप इसके साथ फ्लो हो जाइए, और इसके नीचे SL कहाँ रखोगे, इस वाले नीचे जो हमारे 10 DMA का आ रहा है, इसके नीचे ऐसा पहली बार आपको यहाँ पर फेंका होगा बाहर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम अब हमारा ये भी हमारा पुल बैक पर कहाँ मिलता है, पुल बैक पर अपने को मिलता है बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, यहाँ पर फेंका मार्केट, तो यहाँ पर फिर मार्केट साइडवेज होगा, फिर जो बड़ा मोमेंटम आएगा, क्योंकि बड़ा है तो रिट्रेस तो होगा फ्रेंड, दिस इज द रिट्रेस कूल ऑफ। उसके बाद अब आपको जब 50 DMA के आसपास मार्केट आता है तो एक रिट्रेसमेंट लेता है, दैट्स फाइन। ये तुम्हारा इलेक्शन डे था, इसको छोड़ दो, वापस गया, फिर 50 DMA मार्केट, निफ्टी मोस्टली 50 DMA बहुत रिस्पेक्ट करता है, 20 DMA को भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, और जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है 5 DMA और 10 DMA को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। होप गाइस इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। और जब जैसे ही क्रॉस ओवर होता है फ्रेंड्स, डाउन ट्रेंड की तरफ होता है, तो यहाँ पे भले ही देखो ये आपको 1 डे है, तो आप 4 आवर के चार्ट में आपको अर्ली सिग्नल मिल जाएंगे, ठीक है। जब अगर ये ऑल मूविंग एवरेज, अगर प्राइस सभी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो पुल बैक पे सेल, तो कहते हैं ना भाई मार्केट डाउन है तो पुल बैक पे सेल, पुल बैक पे सेल, जैसे यहाँ पर पुल बैक पे बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट, अब मैं आपको बताता हूँ अब आप इंट्राडे में कैसे काम करोगे, ठीक है। आप इसमें 20 DMA का भी लगा सकते, जैसे मैंने ये, अब मैंने इसमें जो मेरा बड़ा ट्रेंड होता है मार्केट का, वो मैं देखता हूँ एक लॉन्ग ट्रेंड। अगर 20 DMA कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स 20 DMA के ऊपर, देखो 200 के एग्जैक्ट सपोर्ट, 200 DMA जो 4 जून का लो था, वो भी 20 DMA। अगर 20 DMA के आसपास इंडेक्स आता है, यू गो फॉर द मस्ट लॉन्ग, ठीक, उसमें आप एक्यूमुलेट करिए। यहाँ पर आया, अभी यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, एक बार यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर आसपास कहीं घूम रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं सिंपल आपको इस चीज़ इसमें ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसको छोड़, अब मैं आपको इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। अब आपने 1 आवर का चार्ट ले, सिंपल सा, अगर ट्रेंडिंग मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्क 15 डे का चार्ट में, ये 15 डे का चार्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा, क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, जैसे मैं कुछ चैनल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसे अभी आपको पता है ये चैनल है, ठीक है, ये चैनल को इसने ब्रेक किया, ब्रीच, भाई एग्जैक्टली पता नहीं जोन, अब यहाँ से चैनल को ब्रीच कर दिया है, इट मीन जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो गया। आप अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे, ठीक है, ये पूरा चैनल है, इस पर बाय करिए, इस पर सेल करिए, इस पर बाय, मतलब बाय एंड डिप। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है अगर मल्टीपल टाइम्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं वो नहीं बता पाऊँगा इसमें, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स अगर यहाँ पर 6-7 बार अगर इसको टच करे, इट मीन्स इट कुड बी ए वीक एंड, और ये ब्रेक हो जाएगा, और ये एक हैवी कैंडल के साथ यहाँ पे एक मैंने जैसा आपको बोला था, देखिए यहाँ पर हैवी, और ये गैप डाउन के साथ ओपन हो, कभी भी ब्रेकआउट होता तो गैप अप, अगर ऊपर होगा तो गैप अप के साथ, और गैप डाउन वापस गया पुल बैक पे, उसके बाद मैसिव रैली, पुल बैक पे मैसिव रैली, पुल बैक पे मैसिव रैली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो हमारा 50 DMA, मैंने 15 मिनट के चार्ट में 50 DMA जैसे ही वापस आता है सेलिंग, वैसे ही आता है सेलिंग। अब आप देखोगे, अब आप समझ गए, अगर 50 DMA पे यहाँ पर आएगा तो आपको मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लेके रखा है फ्रेंड्स। मैं अभी ऑप्शन बायर में कैसा होता है कि मुझे यहाँ पे भी प्राइस रहेगा तो मुझे पैसा बनेगा इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ से ट्रेड लूँगा। मैंने यहाँ से ऑप्शन सेलिंग करके रखी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 24,800 वाले को सेल कर रखा है, यहाँ पे भी मूव करेगा क्योंकि ये ओवर बॉट कंडीशन, आप देखो पूरा चैनल भी आपको दिख रहा है, ये वापस जैसे जाएगा पहला बार सीधे। एक चीज़ और देखोगे, अगर ट्रेंडिंग मार्केट में ना, तो आपको देखेगा यहाँ पर 5 DMA पे जो 15 DMA, वो भी एग्जैक्टली 5 और 10 DMA, तो एग्जैक्टली बार यहाँ पर भी आएगा, एक बार यहाँ पर सेलिंग आएगी, ठीक है। तो लेकिन अगर बड़ा पैसा कहाँ पर बनेगा, बड़ा आप यहाँ पर जब लॉट डालोगे तो एक बार जब ये 20 DMA क्या 50 DMA का आएगा,
तो ये सेल, इसको बोलते हैं सेल ऑन राइज कंडीशन। मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन है, हमारा जो डेली हमारा 1 आवर 4 आवर का चार्ट हमको मार्केट नीचे दिख रहा है, सेल ऑन राइज का कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिंपल मेथड है। अगर आपको 2-3-4 चीज़ें आती मार्केट में, आप देखिए मैं इसके साथ पैरेलली ये भी देखूंगा यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट भी कहाँ पर लगा। अभी यहाँ पर अभी मैं ऊपर मैं ऑप्शन क्यों खरीदूँ, मैं कुछ करूँ, देखो फिर यहाँ पर सेलिंग आ गई। ये इंटैक्ट है, जब तक ये ऐसा कुछ बनेगा नहीं, धीरे 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 बने, और यहाँ पर एक बड़ी कैंडल नहीं बनेगी, लेकिन ये फेक हो सकता है। लेकिन ये 15 DMA के ऊपर मूविंग एवरेज आपके सस्टेन होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग रेडी टूवर्ड्स डाउन। न्यूज़ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अपने को पता नहीं चलता फ्रेंड्स, बाहर में जाए न्यूज़, ठीक है। लेकिन आपको चार्ट में क्लियर कट दिखता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या आप हेजिंग प्रॉपर से काम करते हैं। मैं न्यूड सेलिंग मतलब न्यूड नहीं करता, आप बाई करिए, उसको सेल मारिए, पुट को बाई करिए। या फिर जो अभी मुझे अगर टारगेट नीचे की तरफ है, मैंने अगर मुझे यहाँ पर नीचे, तो मैं कॉल को सेल मारूंगा, पुट को और कॉल वाले को बाय करूंगा। और इन द मनी को थोड़ा मुझे लग रहा है तो मैं थोड़ा रिस्क ले लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है पूरा आपका इसमें। और जब मार्केट ट्रेंड हो, देखो मार्केट फिलहाल ये साइड वेज है। अब बड़ा टाइम फ्रेम में देखोगे, देखो ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम में बिल्कुल साइड वेज हो गया मार्केट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मूविंग एवरेज का चैप्टर है फ्रेंड्स, और इतना इजी नहीं है समझना, पर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट, इससे क्या पता चलता है मूविंग एवरेज से, वी कैन फाइंड द मार्केट ट्रेंड। अब ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइड, अगर मार्केट साइडवेज होगा तो अपने को और चीज़ देखनी कि विक्स क्या चल रहा है, ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है, इलियट वेव क्या बोल रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, और प्राइस एक्शन क्या बोला, और चैनल क्या बोला। अगर ब्रेकआउट हो गया है, वेट गैपअप के साथ, कभी भी गैपअप के साथ ब्रेकआउट हो गया, वेट देन पुल बैक। अभी पता चला लोअर ट्रेंड लाइन पर आके रखा है, आप वहाँ से नीचे के चले फिर वापस चला जाएगा, तो वेट करिए, सेल ऑन राइज जैसे ही आता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है, पुल बैक पे बाय करिए, ठीक है। तो ये सब देखो, ये कहने को इजी है फ्रेंड्स, जब आदमी ट्रेडिंग करता है ना, आपको लगे, देखो मैं फिर आपको बोला कि मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ यार, अभी भी देखो लर्निंग तो मेरा हमेशा लर्निंग रहे, एंड तक रहेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर होप गाइस आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो सिंपल है यार, इतना कुछ टफ नहीं है। बट ये कि आपके उसके बाद फिर आपका नॉलेज आता है ना, आप उसके बाद आपका नॉलेज। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ऐसे मोटिवेशनल और एजुकेशन वाले हैं यार वीडियोस, ठीक है, तो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।